वेलकम अगेन टू सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। और आज के इस चैप्टर में यूरोपियन यूनियन को समझेंगे। यूरोपियन यूनियन के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस को समझते हैं। लेट्स सी। यूरोपियन यूनियन, आप लोग बताएंगे कि यूरोपियन यूनियन कैसे बना था? maastricht ट्रीटी से। maastricht ट्रीटी क्या होता है? फिर OEC। फिर आपका जब यूरोपियन यूनियन बन गया तो उसके 3 इन्फ्लुएंस एग्जाम में आते 6 मार्क्स का आप लोगों को मैं बता दूं। और इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके यूरोपियन यूनियन के इन्फ्लुएंस क्या क्या है मिलिट्री में। जैसे कि आपको बताऊं, जो आपका 2 कंट्री है, ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास जो है परमानेंट सीट्स भी हैं, प्लस में इनके पास काफ़ी सारे मिलिट्री एडिशनल मिलिट्री आइटम्स, इक्विपमेंट्स भी हैं। और आपको बताऊं, इसकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में इनका एक रीजनल फोरम और एक तरीके से इनका ग्रुप भी है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है। और भी चीजें हैं, जैसे आपको बताऊं इसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। कॉमन करेंसी यूरो। यूरो जो है वो यूरोप की कॉमन करेंसी है। यूरो किसकी कॉमन करेंसी है? यूरोप की। तो उन्होंने अपना एक कॉमन पार्लियामेंट, कॉमन करेंसी और अपना कॉमन एक फ्लैग बनाया था जिसमें 12 स्टार्स थे जो कंप्लीटनेस को दिखाते हैं। एंड आपको बताऊं कि इसमें जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हो समझोगे अपने चैप्टर, अपनी बुक्स में भी आप देख सकते हैं। और इसका फ्लैग आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। 12 स्टार्स है जो कि यहाँ के कंप्लीटनेस के लिए और कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्होंने ट्राई किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। 2002 में टाइटेनिक की तरह शिप दिख रहा होगा बुक में, वो डूबने के पे भी आ गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आई होप आप समझ पा रहे हो यूरोपियन यूनियन को। और इसके तीनों इन्फ्लुएंस आप नोट्स में से देख लेंगे। और आगे हम बढ़ेंगे तो आसियान को पढ़ेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड आसियान। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न नेशन। जो भी देश आसियान में जुड़े हुए हैं वो साउथ ईस्ट के हैं। मैप पे आप देख लीजिएगा, यहाँ मैप है। तो आपको मैं 5 कंट्रीज याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। IMSPP, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। थाईलैंड, फिलीपींस। ये जो है 5, ये फाउंडर है। 1967 में बैंकॉक एग्रीमेंट या कह सकते हो बैंकॉक में हुआ था, जिससे कि आसियान बना था। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो जो भी 5 कंट्री थे वो फाउंडर थे। और इसमें अब टोटल 10 कंट्रीज है। आपको बता दूं, जैसे कि आपका लाओस, कंबोडिया, ये सब ज्वाइन हो गए आसियान में। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करके बैठे हुए हैं। और इनके यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह होता है। इसका फ्लैग आपको बताऊं मैं, 10 धान की वादियां हैं। और ये भी कंप्लीटनेस और ये भी आपस में फ्री ट्रेड करते हैं, जिससे कि ट्रेड बढ़े। और इंडिया इससे जुड़ा था, जो कि लुक ईस्ट पॉलिसी 2014 में थी, है ना। पूर्व चलो की नीति जो थी वो आसियान से कनेक्ट करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्टार्ट कराई थी। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और ये जो आसियान है और यूरोपियन यूनियन है, इसका सार्क है, साफ्टा है और ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये भी 5 पावरफुल कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, जो कि एक साथ आ रहे हैं ताकि कोप अप कर सके यूएस से, है ना। यूएस जो है वो पावरफुल है, तो इसको कोप अप करने के लिए ब्रिक्स को बनाया गया था। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के कंट्री साथ में आए थे। और ये भी बना था। और हर ब्राजील में अगर हो गया इनका मीटिंग तो फिर रशिया में, फिर ऐसे धीरे धीरे करके ये 5 कंट्री आपस में
ये एक एनुअली या कह सकते हैं एक मीटअप रखते रहते हैं, जिससे कि ये डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोऑपरेशन और ट्रेड पे बातचीत कर सके। आई होप आपको ब्रिक्स भी समझ आ रहा होगा। इसमें से मैं आपको बताऊँ, यूरोपियन यूनियन से ब्रेक्सिट हुआ था, ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया था, उसको ट्रेड में फ़ायदा नहीं हो रहा था। और आसियान के बारे में डिटेल में आप नोट्स में से पढ़ सकते हो। और अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है कंट्रीज़ पढ़ेंगे, जैसे इंडिया, चाइना और बाकी के जापान, साउथ कोरिया वगैरह। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये स्टार्टिंग है मेरी डिविजन एकेडमी पर गणेश नगर में। कांटेक्ट कर सकते हैं आप अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन एक्सेट्रा।